अस्सलामुअलैकुम जी। इब्तिदा करते हैं आज के नए व्लॉग का, आज के नए दिन का। आज है बरोज़ बुध और तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह 16 जून। हस्बे मामूल कल की तरह आज भी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सूरज भी ज़रा आँख मचोली कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो मौसम ये है कि जून के महीने के बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, इंजॉयबल मौसम है, परफेक्ट डे, इंडल्ज सम स्ट्रीट फूड वाला मौसम है। सुबह की ताज़ा खबरें देखी हैं तो पता चला भाई इंडिया में एक माता मंदिर खुल गया है, कोरोना माता जिसको कहते हैं, कोरोना माता मंदिर। जी हाँ, कोरोना माता मंदिर खुल गया है, जहाँ कोरोना से बचाव के लिए आप अपनी दुआ शुआ इबादत वगैरह कर सकते हैं जाके। तो जो उन्होंने मूर्ति रखी है उसके ऊपर बाकायदा मास्क भी लगाया हुआ है कि मूर्ति साहब को ख़ुद भी कोरोना से ख़तरा हो सकता है। ये हालात भी चल रहे हैं, देख लें। पाकिस्तान, इंडिया और इस जैसे दूसरे एशियाई ममालिक की जो सरज़मीन है वो ऐसे तोहम परस्ती, जाली पीर, बाबा, तावीज़, ये वो, इस तोहम परस्ती से भरी हुई है। इसके लिए कोई किसी किस्म की क्या कहते हैं खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इतनी ज़रखेज़ है। इसीलिए आपके सामने हर दूसरे दिन कोई जाली बाबा, कोई जाली पीर, कोई हवस परस्त, कोई पैसे का पुजारी मीडिया में आता ही रहता है आपके सामने। आपको इस बात का, वैसे अगर आप मीडिया वॉच करते हैं आपको ये बात तो बखूबी पता चल गई होगी कि ये तो रूटीन वाली बात है। पीर हो और जली ना हो, ये बात तो ज़रा मुश्किल नज़र लगती है। अभी ये हमारा करीबी इलाका डस्का, यहाँ पे एक पीर साहब हैं, वो औरतों से बोसो कनार कर रहे थे शिफा देने के नाम पे। ये हालत भी चल रही। पीर साहब कोई छोटी उम्र के नहीं है, पीर साहब की उम्र भी कोई 70 साल है और उनके घर वाले कह रहे हैं इनको दिल की बीमारी भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी है, इनको शुगर भी है, इतनी सारियाँ बीमारियाँ, और ये उम्र है और उनके काम देख लो औरतों के साथ। फिर दो आशिक अवान की ज़ुबान में पपियाँ और झपियाँ कर रहे हैं। औरतें भी जा रही हैं और ये काम करवा रही हैं। कोई कहती है मेरी सास मेरे हाथ में आ जाए, कोई कहती है बहू को दबा लूँ, तो कोई कहता है बेटा ना भाग जाए। ये इस तरह की बातें, बस अल्लाह ही माफ़ करे क्या चल रहा है दुनिया में, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस बात वही है कि इनकी अकल पे ही पर्दा पड़ गया हुआ है। जिस बंदे की अकल पे ही पर्दा पड़ जाए उस पर आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, बस ये हाल है। अच्छा, ये तो थोड़ा टेंस मौजू हो गया था, मौजू को थोड़ा रिलीज़ करते हैं। कल कौमी असम्बली में अवाम की तफरीह के लिए अरकान असम्बली ने बहुत ज़बरदस्त तमाशा लगाया, तफरीह पेश की है। एक दूसरे पे वो बजट की कापियाँ फेंकी हैं, वो गालियाँ दी हैं, ये किया वो किया, कोई बंदे ज़ख्मी हो गए, कोई बीबियाँ ज़ख्मी हो गई, खूब तमाशा लगाया उन्होंने। ये सारा तमाशा लगाने के बावजूद असम्बली से बाहर भी आए हैं, गले भी मिले हैं और मीडिया पे भी एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो झूठा है उसने शुरू किया, वो कहता है वो झूठा है उसने शुरू किया। मैं बहुत मासूम हूँ। नून लीग वाले पीटीआई पे, पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी वाले किसी और पार्टी पे, बस तमाशा लगाया हुआ था। चलें, वो भी टाइम गुजर गया, ये भी टाइम गुजर जाएगा। कोरोना वैक्सीन के हवाले से ख़बरें आ रही हैं जी कि कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है। मुख्तलिफ जो कोरोना वैक्सीन के सेंटर हैं वहाँ पे कोरोना वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लोग जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, ये है वो है। चलें, आज हम भी जाएंगे कोरोना वैक्सीन सेंटर, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या हालात हैं, तो कोरोना वैक्सीन दस्तयाब भी है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बैरून मुल्क जाने वाले एस्ट्राज़ेनेका लगवा सकते हैं। तो उनसे यही सवाल करते हैं कि एस्ट्राज़ेनेका आया कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आपको बताते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल फ़िलहाल हमारे इलाके में चल रही है। चलें देखते हैं क्या बनता है जी। तो अब हो गई है तैयारी, तो हम जाके देखते हैं। पहले तो जाते हैं बैंक में, काम है छोटा सा, बैंक में क्या सूरत हाल है, और उसके बाद जाते हैं कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, पूछते हैं कि एस्ट्राज़ेनेका लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, अभी दो जगह पे जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे। बेहंगम तारें, रिक्शे वालों का राज और फंसी हुई मोटरसाइकिलें।
बल्कि मोटरसाइकिलों का जुकूड़ कह सकते हैं आप। हाँ। और जून की गर्मी, वाह जी वाह, ये चल रहा है। अभी जाते हैं बैंक। ये आ गया जी बैंक। अब पता नहीं ये अंदर भी जाने देता है कि नहीं जाने देता। ये बैंक तो वैसे दावा करता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हूँ और बड़ा अच्छा बैंक हूँ। जो भी बंदा अंदर जाता है उसको कहता है चलो जी बाहर लाइन में लगो जाके, शदीद गर्मी है आपके सामने जो भी सूरत हाल है। उसके बाद कहता है जी फ़ोटो कापी चाहिए, बाहर से फ़ोटो कापी करवा के लाओ। और लोगों का पैसा आपने रखा हुआ है, लोगों को पैसा वापस देने के लिए आप ये जलील हरकतें करते हो। हमारे पास ये फ़ोटो कापी मशीन नहीं है। तो मैंने कहा मशीन नहीं है तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना, जब आपको कापी चाहिए तो मशीन तो आपको रखनी चाहिए। और नहीं जी बहस ना करो इतने जी। तो हम पहुंच चुके हैं अब वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो देखते हैं अब ये क्या सलूक करते हैं। बैंक में तो जो सलूक हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। वही रवायती बयान है, एक दफ्तर वाले दूसरे दफ्तर में, दूसरे दफ्तर वाले तीसरे दफ्तर में, बस ऐसे ही फुटबॉल बनाएंगे। अभी इसने तो कह दिया जी सियालकोट जाओ। सियालकोट के क्या हालात होंगे, वो गुजराले भेजेंगे, गुजराले क्या कहेंगे, वो लाहौर भेज देंगे। चलो जी, इनकी मर्ज़ी है, इनकी हुकूमत है, क्या कह सकते हैं जी। तो भैया हम पहुंच चुके हैं घर। हमें किसी बंदे ने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई हमारे पास एस्ट्राज़ेनेका आज तो अवेलेबल नहीं है, आपको सियालकोट जाना पड़ेगा। तो घर से जाते हुए वैसे उम्मीद कम थी कि शायद मुझे वैक्सीन लग जाए, लेकिन वही बात हुई है। उन्होंने कहा जी कोई वैक्सीन नहीं है। फिर सही, उन्होंने तो भेज दिया सियालकोट। अब देखते हैं कि अगर सियालकोट जाएं तो सियालकोट वाले शायद हमें लाहौर भेज दें या लाहौर से भी आगे ट्रांसफ़र कर दें मुल्तान। तो क्या कह सकते हैं, जो उनकी मर्ज़ी है। कुछ नहीं कह सकते भैया, कुछ नहीं कह सकते फ़िलहाल, क्या बनेगा। वैसे ये भी देखें तो कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क में फंसा हुआ है। किस वजह से कि और मुल्कों ने फ़्लाइटें बंद कर रखी हैं, और ममालिक ने फ़्लाइटें बंद कर रखी हैं पाकिस्तान की सिर्फ इसी पॉलिसियों की वजह से, कि जो पाकिस्तान ने पॉलिसियाँ अपनाई हुई हैं ना, दुनिया से हट के, दुनिया से उलट, उसका ये नतीजा है। सबसे पहले पाकिस्तान ने क्यों ऐसी वैक्सीन का इंतखाब किया जो कि बाकी मुल्कों में काबिल कबूल नहीं है? सब पहले तो ये सवालिया निशान है। और अगर किया तो उसको क्यों नहीं अभी एक्सेप्ट करवाया जा रहा या मंजूर करवाया जा रहा? कौन करवाएगा मंजूर? और अगर नहीं मंजूर है तो जो 5 लाख बंदा फंसा हुआ है, जिसने बैरून मुल्क जाना है, जिसकी आप इतनी वाह करते हो कि ये हमें इतने अरब डॉलर कमा के भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो भाई उनके लिए आप वैक्सीन का बंदोबस्त करो ना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फाइज़र दुनिया में नहीं मिल रही, आम मिल रही है, मॉडर्ना नहीं मिल रही है, जॉनसन भी मिल रही है, एस्ट्राज़ेनेका भी मिल रही है। फिर क्यों 5 लाख बंदे को आप जलील कर रहे हो? सोचने वाली बात है, लेकिन सोचे कौन? हमारा यही काम है, हम बताते रहेंगे कि भाई ये हो गया, वो हो गया। अब आगे वो ना करें, भाई उनकी मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। बाकी अगर कल सियालकोट का प्रोग्राम बनता है, जाते हैं तो उधर देखते हैं क्या सूरत हाल है, वो क्या कहते हैं। दुआ करो कि वो लगा दें, वो ना कहें कि कल किसी और सेंटर में चले जाना। चलें ठीक है, आज के ब्लॉग का इधर इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात। तो फिर टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।